प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर 5 फरवरी को संसद में जवाब दिया। इस दौरान लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने अर्थव्यवस्था से लेकर परिवारवाद और अपने तीसरे कार्यकाल तक की बात की। विपक्ष को उन्होंने जमकर सुनाया और कांग्रेस पर खूब हमले किए। अपने भाषण में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का टोन सेट कर दिया और अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि एनडीए को इस बार 400 सीटें मिलेंगी और जनता बीजेपी को 370 सीटें जरूर देंगी। पीएम ने अपने भाषण से ये साफ कर दिया कि उनका लक्ष्य तय है कि इस बार 400 को पार करना है और बीजेपी को 370 सीटें दिलानी हैं। पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अपना दूसरा कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए खुलकर संसद में जीत का टारगेट भी फिक्स कर दिया है। पीएम मोदी ने क्या कहा है, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। आखिर पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीट का टारगेट क्यों रखा है? तो इसके पीछे की यह वजह समझी जा रही है कि 5 साल पहले 2019 में जब उन्होंने पीएम के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करके अपना सबसे पुराना वादा पूरा किया। अब 2024 के चुनाव में जाने से पहले पीएम मोदी ने संसद में इतनी ही सीटों का लक्ष्य रखा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना दशकों से बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल रहा है। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य रद्द कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। बीजेपी को उम्मीद है कि इस उपलब्धि से पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने संसद में इतनी ही सीटों का लक्ष्य रखा है ताकि जनता के यह ध्यान में बार बार बात लाई जा सके कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है और बीजेपी का एक बड़ा संकल्प पूरा हुआ है। पिछले साल 3 हिंदी भाषी राज्यों में मिली सफलता से उत्साहित बीजेपी आगामी चुनाव में भी अनुच्छेद 370 के मुद्दे को बतौर अपनी उपलब्धि गिनाएगी। हालांकि पीएम मोदी के 370 का टारगेट फिक्स करने पर कई विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है, ये सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दिया 370 सीटों का उन्होंने दावा किया है कि 370 सीट हम जीतेंगे और एनडीए जो है वो 400 सीटों से ज्यादा जीतेगा, क्या कहना चाहिए? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। तो आपको लगता है कि सब जम्मू कश्मीर में भी उनको वोट मिलने वाला है? मैं वो नहीं जानता, वो वक्त बताएगा। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने भी पीएम मोदी के इस वादे को लेकर सवाल किए हैं। अब अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 400, इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम। इतना ईवीएम सेट हो गया, मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, अब कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को ना पूरा करके भी अगर 370 लार का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों ने 50 सीट पर जीत हासिल की। इसलिए 370 का नंबर फिक्स करके 67 और सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है ताकि इस बार बम्पर जीत हासिल की जा सके। बीजेपी रणनीति के तहत उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण तक में बढ़त बनाने की तैयारी में है। बिहार में जदयू को एनडीए में शामिल करके बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। इस चुनाव में बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ उतर रही है और यह पीएम मोदी के भाषण से साफ झलकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।